आज हम बात करेंगे कि कनाडा स्टडी वीजा के बारे में। स्पेशली बात करेंगे कि कंसल्टेंट कई बार बड़े वीक प्रोफाइल भी पकड़ लेते हैं। वो क्यों पकड़ते हैं जब बच्चे का वीजा ही नहीं आना होता। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। बहुत सारे कंसल्ट हमारा केस कई बार तो बहुत ही अच्छा होता है, हमारा वीजा आया तो हम ठीक ठाक चले जाते हैं। और बहुत बार ऐसी पोजीशन आई थी कि हमारा वीजा रिफ्यूज हो जाता है और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर हमें समझ नहीं आती कि इतना पैसे का नुकसान कैसे हो गया। हम रो के जो मर्जी करके हम चुप कर जाते हैं, कोई चारा ही नहीं होता। भाई पैसे का नुकसान हो गया तो उसमें क्या करें। पर चीजें क्या होती है, बड़ी बारीकी से फाइल को करना होता है। मेरे पास एक अभी स्टूडेंट आया हुआ था आज की डेट में, जैसे आज आज होगी 12 तारीख होगी, आज 12 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या हुआ कि उसकी मैंने ऑफर लेटर आई, उसने बच्चे ने फीस जमा करानी थी। उसने 2-3 दिन हो गए फीस नहीं जमा करा रहा था बच्चा। मेरे को समझ नहीं आई भी क्यों नहीं फीस जमा करा रहा। बच्चा कहता जी मेरा जो है बड़ा क्लोज रिश्तेदार यानी कि ब्रदर बैंक में लगा हुआ है, वो खुद कर देगा सारा सिस्टम जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ क्या कि कुदरती बच्चा मेरे पास आ गया, चंडीगढ़ आया होगा, उसने मेरे से बात करी और मैंने कहा भाई उसने मेरे को बताया मेरे यूएस डॉलर के अंदर पेमेंट जा रही है। मैंने अपनी कंपनी से दोबारा उसका अकाउंट जनरेट कराया। फर्क पड़ा सिर्फ और सिर्फ फीस के अंदर 47,000 रुपए का। आप ये मान के चलो अगर बाई चांस जिसका वीजा आ गया उसको तो तब नहीं पता लगेगा मेरे 47,000 एक्स्ट्रा लगे थे। और अगर रिफ्यूज हो गया तो उसको कम से कम 60-70,000 रुपए उसको लॉस होके आएगा। 47,000 तो सीधा ही भूल जाए वो। यानी कि एक जो हल्के केस पकड़ते हैं कंसल्टेंट, वो ये सोच के पकड़ते हैं कि मेरे को कैसे इसमें मार्जिन निकालना है। दूसरा, आपने जीआईसी भरना है, उसमें अलग से मार्जिन निकलेगा। तीसरा क्या होगा, आपकी एम्बेसी फीस जानी है, उसमें ज्यादा पैसे ले लिए। चौथा क्या होगा, प्रोसेसिंग फीस ले ली। पांचवा क्या हो गया, आपसे फंड के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। तो बच्चे का तो अगर बाई चांस वीजा ना आया तो 1.5-2 लाख रुपए तो ऐसे ही नुकसान हो गया। तो आपको बचा क्या, मेरी बात सुनो। अगर वीजा लग गया फिर तो ये चीजें पता ही नहीं लगेगी, बच्चा सोचेगा इतना खर्चा ही आता है। हाइक वीजा से अगर आप फाइल लगवाओगे तो पहले तो आपको मैसेज डालेंगे, पूरा राइटिंग में डालेंगे कि आप कहीं भी 10 रुपए का भी नुक्स निकाल के दिखाओगे तो हम आपके साथ 1 लाख रुपए आपको कम से कम पे करेंगे। हमारी जो कमिटमेंट हो जाएगी फाइल की वही एज इट इज ही होगी। और ओरिजिनल बच्चे के हम पेपर भी नहीं लेते, किसी भी स्टूडेंट के नहीं पेपर लेते ओरिजिनल। 5,000 रुपए लेके हम बच्चे की फाइल लगाते हैं। बड़ा माइनर सा होता है क्योंकि मेहनत लगती है इसमें, बल्कि कई बार तो बच्चे की फाइल में लगा देते हैं 5,000 रुपए, जो पूरी फाइल बच्चे की रेडी होती है। कोई फंड के नाम पे हम पेमेंट नहीं लेते। जेन्युइन तरीके से बच्चे की फीस में बड़ी हेरा फेरी होती है, फीस में कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। सही तरीके से फाइल लगाएंगे, आपको 99% केस सिर्फ उसी बच्चे का पकड़ेंगे जिसका वीजा की एलिजिबिलिटी बनती है। बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के पब्लिक कॉलेज देंगे जिसमें फ्यूचर में आपका करियर भी स्ट्रांग होगा, 3 साल का बाद में वर्क परमिट भी होगा आपका। सही से फाइल लगाओगे, अपना प्रॉपर फाइल ईमानदारी से लगाई होगी, वीजा का भी चांस बढ़ता है। जब पहले से ही हम क्रुक बन जाते हैं और हेरा फेरी करने की सोचते हैं तो बच्चे का वीजा आते आते भी खराब हो जाता है कई बार, क्योंकि कंसल्टेंट का मार्जिन तो पहले ही मिल गया, उसको कोई लेना देना ही नहीं है कि आपका वीजा आया नहीं आया। उसको तो मार्जिन जो प्रॉफिट है उसका रिफ्यूजल में भी हो गया। हाइक वीजा का एक ही प्रॉमिस होगा कि आपको सर्विस बड़ी शानदार देंगे। नमस्कार।